छाया ने लिखा है सूक्ष्म देह की यात्रा क्या होती है। छाया जी, सूक्ष्म देह की यात्रा कुछ भी नहीं होती है। देखिए, सूक्ष्म देह शब्द जो है ना, हमको भारतीय दर्शन के शब्दों का सम्मान करना पहले चाहिए, और ये कुछ समझाने के लिए हैं, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए शब्द होते हैं। सूक्ष्म देह हम एक किसी भी व्यवस्था को कहते हैं, यानी कि जो कोई भी बॉडी है, एम्बॉडीमेंट है, उसको हम उसको कहते हैं। तो सूक्ष्म देह से जब हम बहुत बार सूक्ष्म देह कहते हैं, तो पिक्टोरियल लैंग्वेज में तो सूक्ष्म देह हो जाती है कि ये देह, इसके पीछे एक सूक्ष्म देह। समझाने के लिए किसी लेमैन को वो भी एक टूल है, बुरा नहीं है, ठीक है, टूल है, समझा देते हैं हम। जैसे ए फॉर एप्पल, बच्चा बड़ा होकर पूछे अभी ए तो है, इसमें एप्पल कहाँ गया? नहीं, एप्पल का ए से कोई लेना देना नहीं था, ए से तो बहुत कुछ होता है, एप्पल तो तुम्हें समझाने के लिए कहा था। तो इसी तरह से बच्चा बड़ा होकर झगड़ा नहीं करता है कि भाई हमारे टीचर ने हमको तो उलझा दिया था, झूठ बोल दिया था कि ए फॉर एप्पल होता है, अब एप्पल कहाँ होता है, ए फॉर तो ये भी होता है, ये भी होता है, ए फॉर एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। तो ये सब तो बच्चा लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि समझ जाता है कि हमको समझाने के लिए। सूक्ष्म देह, ये शब्द जो भारत ने गढ़े हैं ना, ये खूबसूरत शब्द है। अब ये लिखा है सूक्ष्म देह की यात्रा। देखिए, यात्रा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे मन का एक एक्सपेंशन होता है। हम अपने मानसिक रूप से एक्सपेंड हो सकते हैं, और उस मन से समझने के बहुत सारे हम तौर तरीके विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम एक विजुअलाइजेशन की दुनिया अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि हम कहीं यात्रा में हैं। ये करेगा क्या? ऐसे विजुअलाइजेशन के कई प्रयोग हैं, मैंने भी ऐसे तमाम प्रयोग कराए हैं, और उन प्रयोगों के थेरेपेटिक लाभ हैं। वो सब देखिए बिल्कुल गार्बेज नहीं है ना, उनका अपना मतलब है। किंडरगार्टन का स्कूल क्या गार्बेज है? गार्बेज नहीं है ना। वो उस समय बच्चे को पढ़ाने के लिए जरूरी टूल है, ये खिलौने, ये सब चीज़ें।